रात का आसमान अपनी नीली चादर समेटे हुए था। दूर कहीं गेहूं की बलिया हवा में झूम रही थी। वही रात, वही तारे, पर इस गांव की रात में एक बात निराली थी, और वो थी आसमान में दो चांद। एक चमकदार सफेद चांद जो बच्चों की हंसी जैसा मासूम था, और उसकी संगत में थोड़ी शरारत थी, और थोड़ी खामोशी से भरा काला चांद जो जैसे सफेद चांद की परछाई था। दोनों हर रात धीमे धीमे गोल गोल घूमते और गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा डांस करते, जैसे कह रहे हो, हम हैं, तुम डरो मत। उस गांव में रहता था रामू, उसकी पत्नी सीता। रामू मेहनती किसान था। वो जमींदार की जमीन पर काम करता। गांव के बच्चे उसे रामू काका कहते थे और जमींदार को सब बाबा जी कहकर बुलाते। मगर भीतर से सब जानते थे वह चालाक, लालची और थोड़ा सा बेरहम था। एक सुबह जब सूरज ने खेतों पर हल्की सी सुनहरी रोशनी डाली, छोटू जो रामू का भाई था दौड़ता हुआ आंगन में आया। भैया, आज मैं हल चलाने आऊं? मैं बैल की पूंछ नहीं पकड़ूंगा पक्का। पूंछ पकड़ने की जरूरत नहीं शरारती, बस साथ चल और सीख खेत कैसे बोए जाते हैं। सुनो, खाना बांध लिया है, और छोटू जाओ घर से वो पुरानी रस्सी ले आना। कल रात हवा में उड़ रही थी, आज काम आएगी। रामू और छोटू दोनों खेत के लिए निकल गए, और खेत पर पहुंचकर रामू ने हल चलाना शुरू किया। दिन ढलते ढलते खेत में हल चलाते समय रामू का हल किसी सख्त चीज से अटक गया। उसने मिट्टी हटाई तो जमीन के अंदर से पुराने जमाने की लकड़ी का बक्सा निकला। उस बक्से पर अजीब सी कारागिरी थी, जैसे किसी ने छोटे छोटे तारों की नक्काशी कर रखी हो। भैया, ये क्या है? कहीं खजाना तो नहीं? खजाने जैसी चीजें कहानियों में मिलती हैं छोटू, असल जिंदगी में पता नहीं क्या निकल आए। चल, रात होने को है, घर चलते हैं। ये कहकर रामू छोटू और उस बक्से के साथ घर लौट आया। घर लौटकर रामू ने बक्सा खोला। अंदर एक मोटी चमकदार किताब थी। उसका कवर स्पर्श करते ही जैसे गर्म हो उठा। किताब में उभरे अक्षर चमके, भविष्यवाणी। रामू के हाथ कांप गए। उसे लगा ये मजाक है, मगर जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, अक्षर जैसे सांस लेने लगे और शब्द उभरे। जो मुझे पढ़ेगा उसे आने वाले पलों की छाया दिखेगी, पर याद रहे, ज्ञान वरदान है पर इम्तिहान भी। रामू ने डर कर किताब बंद कर दी। आज बाहर की रात एकदम शांत थी। बाहर आसमान में दो चांद घूम रहे थे। अचानक सफेद चांद धीरे से मुस्कुराया, मानो कह रहा हो, डरो मत। लेकिन काला चांद बगल में था, एकदम शांत। अगली सुबह जमींदार की हवेली पर बुलावा आया। रामू, आज पिछली जोत भी कर दे और मेरी अटारी की सफाई कर, देर मत करना। जी बाबा जी। दोपहर में बादल घिर आए। पिछली रात जब डरते डरते रामू ने किताब में झांका था, उस पर लिखा था, कल दोपहर तेज बारिश होने वाली है। उसे याद था। रामू के दिल ने कहा कि वो सीधी बात कर दे, लेकिन जुबान बोल नहीं पाई। उस शाम जब पानी की मूसलाधार बौछारें जब गांव पर गिर रही थी, जमींदार ने रामू को बुलाकर दुत्कारा। आज खेत क्यों नहीं गए थे? काम आधा रह गया। बाबा जी, किताब में लिखा था बारिश होगी, मैंने सोचा। ओह, अब तुम किताब वाले भगवान बन गए। बारिश की बात हर कोई कर लेता है। उसी वक्त बिजली कड़की और बरसात और तेज हो गई। बाबा जी की आंखों में पल भर को हिलती सी हैरत आई, मगर तुरंत तंज की परत से ढक गई। जमींदार ने रामू को खूब फटकारा। रामू उदास मन से घर लौट आया। रात के समय रामू जब किताब के सामने बैठा, दिल में अजीब सा डर था। कल तो इसमें जो लिखा था वो सच निकला, तो कहीं इसकी सभी बातें सच तो नहीं होंगी। सोचते सोचते रामू ने उसके पन्ने पलटे, और एक बार फिर शब्द उभरे, कल रात एक बड़ी दुर्घटना होगी। बाबा जी का बेटा बिजली से। शब्द अधूरे से लगते थे, पर अर्थ साफ था। रामू के गले में कांटा सा अटक गया। वह रोशनदार से आती हल्की चांदनी को देखने लगा। सफेद चांद भी धीमे से झूल रहा था। साहस रखो, काला चांद जैसे कह रहा हो, खतरे को नाम लो, वह छोटा होता है। सुबह आई, शाम हुई, रात को तूफान उठा। खेतों के ऊपर बिजली ने जैसे झटके से आसमान फाड़ा, और फिर गांव में हाय तौबा मच गई। और अचानक खबर आई, जमींदार का बेटा मर गया।
रामू हो रहा था कि आखिर भविष्यवाणी की बात सच कैसे हुई। दिन में खेत में काम करते समय रामू भविष्यवाणी की बात सीता को बता रहा था। उसी समय बगल के खेत के मजदूर ने ये बात सुन ली और अब जब वो बात सच हो गई तो पूरे गांव में ये फुसफुसाहट जहर जैसी फैल गई। रामू को पहले से पता था कि जमींदार का बेटा मरने वाला है और ये बात बाबा जी के पास भी पहुंच गई। और उसी रात बाबा जी गार्डों के साथ रामू के घर आया। कहाँ है वो किताब रामू? उसी ने मेरे बेटे की जान ली। मुझे चुपचाप वो किताब दे दे रामू। बाबा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किताब बस भविष्य दिखाती है, किसी की जान नहीं लेती। मुझे ज्ञान मत बांट, किताब दे। बाबा जी की आंखों में बेटे का गम साफ था। रामू और सीता डरे हुए थे और इसी डर में रामू ने किताब आगे बढ़ा दी। बाबा जी की आंखों में पिघली आग चमक रही थी। वह किताब और बक्सा लेकर चला गया। उस रात दोनों चांद कुछ देर तक स्थिर से बने रहे, जैसे मन कर रहा हो कि नीचे आकर किसी का हाथ पकड़ ले। फिर धीरे धीरे घूमने लगे। दिन बीतते गए। किताब अब हवेली की अटारी में थी। बाबा जी हर रात उसे खोलता। पहले पहल छोटी छोटी बातें, आज ये जाएगा वो जाएगा, और सब सच निकलता। उसके भीतर का लालच आकार लेने लगा। एक रात किताब ने लिखा, आज रहस्यमयी जगह पर सोने के सिक्के मिलेंगे, अगर पीछा करोगे तो पालोगे। बाबा जी की आंखें चमक गई। वह दोनों गार्डों के साथ आधी रात को खेत की ओर निकल पड़ा। किताब में बनते बिगड़ते नक्शे की लकीरों के पीछे पीछे वह एक पुराने कुएं के पास पहुंचा। जमीन में डंडा घुसाते ही खाली सा आवाज आई। खुदाई शुरू हुई। कुछ ही पल में मिट्टी ने एक घड़े का मुंह दिखाया। घड़ा भारी और पुराना था। उस पर अजीब से निशान थे, जैसे कोई 5 गुस्सेल चेहरे गोल गोल घूम रहे हो। सोना, मेरा सोना। उसने लोहे की छड़ पकड़कर घड़े पर जोर से चोट मारी। घड़े ने पहले कराह सी भरी, फिर एक तेज टूटने की आवाज, चोट और नीला काला धुआं, ठंडी हवा का तेज झोंका और अंदर से एक गरज, जैसे 5 गले एक साथ हंस पड़े हो। धुएं से 5 सिर उभरे, हर सिर अलग, एक लाल आंखों वाला, एक भड़कती नथुनों वाला, एक कांपती पलक वाला, एक ठोड़ी को ऊपर उठाए हुए और एक ऐसा जो जैसे रोने ही वाला हो, और बीच में एक विशाल शरीर। और ये धुआं एक राक्षस बन गया। मैं हूँ मटकासुर, 5 सिर, 5 भूखे, 5 भाव, सदियों से कैद, और अब हम आजाद हैं। मैं तो बस, तुम्हें सोना चाहिए था और मुझे ये चांद का नाश। मैं चांद को नफरत करता हूँ। उसकी हंसी, उसका नाच, सब मेरे गुस्से को भड़काते हैं। राक्षस की गरज से खेतों की मेंढों ने सांस रोक ली। दूर सोते पक्षी घबरा कर उड़े और फिर अचानक सन्नाटा। उसी रात गांव पर छाया सी आग बरसने लगी। तालाब का पानी काला पड़ गया। पेड़ सूखने लगे। पशु कांप उठे। बच्चे डर के मारे मांओं से लिपट गए। सफेद चांद ने झट से अपनी चाल धीमी कर दी और बच्चों की तरफ झुका। मत डरो, मैं हूँ। मैं बादलों में छुप जाऊं? मुझे डर लग रहा है। डर मत दोस्त, सब कुछ सही हो जाएगा। अपने साथ गणेश जी का नाम लो। मेरा डर गन्नू भैया, किधर हो आप? गन्नू भैया। ऐसा कहकर काले चांद का डर कुछ कम हुआ। वो बोला, सफेद चांद, अब ये खतरा इतना बड़ा नहीं लग रहा। उसी वक्त गांव के छोटे से चौक में आग सी रोशनी फैली और राक्षस की हंसी फिर गूंजी। रामू ने अपने दरवाजे से आसमान को देखा। है कोई रक्षक? अगर हो, हमारी मदद करो। और जैसे किसी ने आसमान की डोरी खींच दी हो, सफेद चांद थोड़ा सा झुका। उसकी किरणों ने एक लयबद्ध सांस ली और धीरे धीरे एक प्रार्थना बन गई। हे बुद्धि विनायक, हे विघ्नहर्ता, हमारी रक्षा कीजिए। कुछ पल तक सब थम सा गया। फिर जैसे ही हवाओं ने फूलों को जगाया, एक मधुर दृढ़ उपस्थिति आकाश पर उतर आई। बच्चों की आंखों में चमक आई और तब एक कोमल करुणा भरी आवाज सुनाई दी। गणेश प्रकट हुए और बोले, डरो मत बच्चों, विघ्न बड़े नहीं होते, हमारी समझ छोटी हो जाती है। चलो मिलकर कुछ सोचते हैं। किसी ने देखा नहीं कि वे कैसे आए। सभी ने इतना ही महसूस किया
कि जैसे मन के अंदर एक दीपक जल उठा। गणेश ने छोटे से पल में गांव वालों के चेहरे पढ़ लिए। रामू की झिझक, सीता की चिंता, छोटू की जिज्ञासा और काले चांद का थोड़ा सा डर। मटकासुर के 5 सिर हैं और हर सिर एक भावना में बंद है। लालच, क्रोध, डर, घमंड और दुख। ये तलवार का खेल नहीं, बुद्धि का खेल है। क्या तुम सब साथ हो? मैं हूं, दीपक जलाऊंगा। मैं भी। मैं बांसुरी की धुन सीख लूंगी। क्रोध को नींद आ जाए। मैं आईना बनूंगा अगर जरूरत पड़ी। और मैं रोशनी, जितनी चाहिए। गांव चौक की दिशा में मटकासुर खड़ा था। 5 सिर एक साथ गांव की तरफ देख रहे थे। उसकी आंखों में 5 रंग थे, सोने जैसा पीला, अंगारों जैसा लाल, समुद्र जैसा नीला, बैंगनी शान और धूसर धुंध। गणेश आगे बढ़े। मटकासुर, सुना है तुम चांद से नफरत करते हो। क्यों? वो नाचता है, हंसी उड़ाता है मेरी, उसकी रोशनी मेरे अंधेरे का मजाक बनाती है। रोशनी किसी का मजाक नहीं उड़ाती, बस अंधेरे का सच दिखा देती है। मुझे उपदेश नहीं चाहिए, लड़ना है तो लड़ो। लड़ेंगे, पर अपने ढंग से। पहले तुम्हारे पहले सिर से बात करते हैं। मटकासुर का पहला सिर, जो लालच था, फुफारते हुए आगे आया। मुझे सोना चाहिए, मुझे चमक चाहिए, मुझे सब चाहिए। सब? एक छोटा सा सवाल। कितना सब होता है? बस बस। तो फिर ये भी सब, जो गांव वालों की मुस्कान है, बच्चों का भरोसा है, चांद का नाच है, सब। लालच सिर ठिठका, शब्दों की गांठ उसके गले में अटक गई। लालच का पेट कभी नहीं भरता, इसलिए वो जो पाता है उससे चिपक जाता है, और जो चिपक जाता है वही फंस जाता है। लाल सिर ने जैसे ग्रसने के लिए हवा को ही चाटना चाहा, तभी गांव के बुजुर्ग आगे आए। वे अपनी पुरानी चमकती पीतल की थाली लाए थे, जिसे गांव वाले हर त्योहार पर चमकाते। थाली चांदनी में वैसे ही दमक रही थी जैसे सोना। सोना मेरा। वह गणेश के हाथ में मौजूद थाली पर झपटा। थाली उसके दांतों के बीच फंस गई। उसने खींची और थाली ने उसके मुंह का जिद्दीपन पकड़ लिया। लालच सिर के दांतों में फंसी थाली ने उसके चेहरे को खींचकर मजाकिया बना दिया। गांव के बच्चों की हंसी से उसका घमंड थोड़ा टूट गया और लालच सिर की आंखों से लाल लाल धुआं निकलते निकलते हल्का पड़ गया। देखा, जो चीज तुम पकड़ रहे थे वही तुम्हें पकड़ बैठी। लालच सिर सिकुड़कर पीछे हट गया और धीरे धीरे गायब हो गया। अब दूसरा सिर क्रोध आगे आया। मैं जला दूंगा, मैं तोड़ दूंगा, मैं चीखूंगा। चीखो, मगर याद रखना, चेहरे पर जितना ताप, भीतर उतनी थकान। क्रोध सिर गुर्राया। उसी वक्त सीता और गांव की कुछ और महिलाएं आगे आई। उनके हाथ में मिट्टी के छोटे छोटे घुंघरू थे, जिनकी आवाज चुपचाप दिल में उतरती। वे झीनी सी ताल पर गुनगुनाने लगी। सो जा रे क्रोधा, सो जा रे। क्रोध सिर पहले और जोर से दहाड़ा, मगर ताल की लहर उसके कानों तक आती और उसके ताप को धीरे धीरे पिघलाती। उसके माथों की रगें ढीली पड़ने लगती, आंखों की लालिमा उद्दम हुई। ये क्या धुन है? मुझे नींद आ रही है। वह स्लीप मोड में जाने लगा। उसकी गर्जें जम्हाई में बदलने लगी। क्रोध सिर ढलकर पीछे हटा। अब तीसरा सिर डर आगे आया। उसकी आंखें चौड़ी थी, पर पलकें कांप रही थी। मेरी दुनिया अंधेरी रहे तभी मेरी सत्ता है। रोशनी आएगी तो मैं छोटा हो जाऊंगा। यही तो बात है। छोटू दौड़कर अपने दोस्तों के साथ आगे आया। बच्चों के हाथ में छोटे छोटे दीपक थे। उन्होंने एक एक दीपक जलाया और चौक के हर कोने में रख दिया। हर दीपक जलने के साथ डर सिर थोड़ा सा सिकुड़ जाता। बच्चों का एक स्वर, ओम शांति, धीरे धीरे हवा में घुला। इतनी रोशनी, मेरे साए कहाँ हैं? उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे अदृश्य कपड़े की तरह बाहर खींच रहा हो। डर का पेट ज्यों-ज्यों रोशनी में आया, त्यों-त्यों अपनी हवाबाजी खोता गया। वह भी पीछे हट गया और चौथा सिर घमंड आगे आया। उसकी ठोड़ी ऊपर,
मैं सबसे ऊंचा, मेरी चमक सबसे तेज, मेरे सर झुके ये हो ही नहीं सकता। तो लो देखो खुद को। काला चांद धीरे धीरे आईने सा हो गया। उसकी सतह चिकनी होने लगी। घमंड सिर ने उसमें अपना चेहरा देखा। आंखों में थोड़ी सूजी हुई लालिमा, दांतों में फंसा पालक का पत्ता और माथे पर पड़ी हल्की सी धूल। वह पल भर ठिठका, फिर उसे दिखा उसके पीछे खड़ा एक छोटा सा बच्चा जो बिल्कुल नहीं हंस रहा था, बस देख रहा था। तुम क्यों नहीं हंसते? क्योंकि मैं चाहता हूं आप अच्छे लगो। हंसी उड़ाना ठीक नहीं, पर जो दिख रहा है उसे छिपाना भी ठीक नहीं। घमंड सिर की ठोटी थोड़ी सी नीचे हुई। पहली बार उसकी आवाज में नरमी आई। अगर मैं नीचे देखूं तो क्या मैं छोटा हो जाऊंगा? अरे नहीं रे बुद्धू, इसका भी अपना मजा है। घमंड सिर ने सिर झुका लिया। वह भी पीछे हट गया। अब पांचवा सिर दुख बचा। उसकी आंखें गीली सी थी। मुझे कोई नहीं समझता, मैं बस दुखी हूं। जब हंसी गूंजती है मेरे भीतर कुछ टूटता है। दुख तुम्हें रोने का पूरा हक है। उन्होंने गांव के बच्चों को इशारा किया। बच्चे आगे आए। उन्होंने दुख सिर के पास जाकर एक एक करके उसे गले लगाया। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, किसी ने उसकी आंखें पोंछी। छोटू ने अपने टिफिन से गुड़ का टुकड़ा निकाला। मीठा खाओ, मीठा खाना मानते हो ना? दुख सिर की आंखों में आंसू का वजन कम हुआ। उसके होंठ कांपे और फिर उसने हल्की सी मुस्कान दबी। उसके चेहरे पर नमी थी, पर वह नमी अब राहत की तरह चमक रही थी। किसी ने कभी मुझे ऐसे नहीं छुआ, अब छुआ है। और तभी गणेश की आवाज में दृढ़ता घुली। मटकासुर, तुम्हारे पांचों सिरों ने अपने अपने जाल में खुद को पकड़े रखा था। लालच को खुद अपने चिपकने ने बांधा, क्रोध को लोरी ने सुलाया, डर को रोशनी ने छोटा किया, घमंड को आईने ने झुकना सिखाया और दुख को गले ने हल्का किया। अब समय है तुम्हारी ही शक्ति का सही अर्थ समझाने का। उन्होंने अपने हाथों के इशारे से एक अदृश्य पाश रचा। कोमल पर शक्तिशाली पाश ने मटकासुर के इर्द गिर्द घूमकर धीरे धीरे जकड़ लिया। कोई चोट नहीं, कोई हिंसा नहीं, पर जैसे कि शैतानी हवा को एक बोतल में वापस सहेज लेना। ये कैसी डोर है? बुद्धि की। ये दुश्मन को काटती नहीं, बस उसके भीतर बहका हुआ रास्ता बंद कर देती है। अचानक शक्ति निकली और जादुई रस्सी में बांधकर मटकासुर का शरीर उतना बड़ा नहीं रहा, वह छोटा होने लगा। उसके पांचों सिर एक एक करके शांत होने लगे। अंत में वह इतना छोटा रह गया कि जैसे किसी बच्चे का खिलौना, मगर वह खिलौना भी सांस लेता था। अब उसकी सांसें घबराहट की नहीं, ठहराव की थी। मैं क्या करूं अब? अब तुम राक्षस नहीं, रक्षक बनोगे, रक्षा करने वाले। तुम हर रात बच्चों के सपनों की रखवाली करोगे। कोई डर उनके तकिए के पास आए तो तुम उसे चुपचाप पीछे लौटा दोगे। मैं रखवाली करूंगा। हाँ, क्रोध अन्याय पर, लालच अपने लालच पर, डर अंधेरे पर, घमंड अपने अहम पर और दुख किसी की आंखों की नमी पर। मटकासुर ने पहली बार अपने पांचों छोटे सिरों के साथ एक साथ सिर झुकाया। उधर जमींदार बाबाजी भीड़ में खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावा था। किताब उसके हाथ में अब भारी लगने लगी थी, जैसे यह वजन सिर्फ कागज का नहीं, जिम्मेदारी का हो। वह धीरे धीरे आगे आया। रामू, सीता, मैं गलत था। मैंने लालच में आंखें बंद कर ली थी। क्या तुम मुझे माफ करोगे? गलती स्वीकार करना सबसे बड़ा काम है बाबाजी। माफी चाहना भी एक साहस है, और साहस हम सबको साथ मानता है। बाबाजी ने किताब रामू को देनी चाहिए, पर रामू ने सिर हिला दिया। ये किताब हमारे बस की नहीं। ये ज्ञान न मुझ में न आप में, ये किसी बड़े हाथ में सुरक्षित रहे। गणेश मुस्कुराए। ज्ञान वहीं खुलना चाहिए जहां जिम्मेदारी जाग चुकी हो। यह किताब अब वहीं रहेगी जहां से रोशनी आती है, दिल और आकाश के बीच। किसी ने देखा ही नहीं किताब कहाँ गई, बस इतना देखा, दूर दो चांदों के बीच एक हल्की सी चमक उठी, और जैसे कि किसी ने किताब को नरम बादलों पर रख दिया हो। सफेद चांद ने हल्का सा घुमाव लिया। तो आज रात नाच होगा या नहीं? आज मैं छुपूंगा नहीं, मैं नाचूंगा। गांव के ऊपर दो चांद धीरे धीरे घूमने लगे।
बच्चे तालियां बजाने लगे। छोटू दौड़कर मटका सुर, अब छोटा, कमाल का प्यारा के पास आया। रात को मेरे सपने में आना, मैं कल पतंग उड़ाने वाला हूँ, डर लगे तो साथ रहना। आऊंगा। गांव ने राहत की सांस ली। तालाब फिर नीला हो गया, खेतों पर हरियाली लौट आई और जमींदार अगले दिन उसने अपने गोदाम का ताला खोला और जितना अनाज उसके अंदर जमा कर रखा था उसका अच्छा हिस्सा गांव वालों में बांट दिया। कभी कभी सोना तहखाने में नहीं, लोगों के पेट में चमकता है। रामू ने मुस्कुराकर छोटू को कंधे पर बिठा लिया। सीता ने दहलीज पर हल्दी मिलाया पानी छिड़का। बुरी नजर दूर। रात ढली, अंगीठियों की आंच धीमी हुई। घर घर में लोरियां गूंजी। सफेद और काला चांद दूर तक साथ साथ तैरते रहे, कभी धीमे कभी खिलखिलाते। गणेश ने आते जाते आखिरी बात कही। छोटू ने अपने तकिए पर सिर रखा और आंखें बंद की। सपनों में उसने एक बड़ी सी पतंग देखी, आसमान छूती, और उसके धागे पर 2 चांद बने हुए थे। और वह किताब अब भी कहीं थी, आकाश की लाइब्रेरी में, जैसे सही वक्त पर, सही मन तक, सही पंक्ति पहुंचती है।